नमस्ते। आज हम गोरखपुर शहर से आए कुछ अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी हमें गो गोरखपुर न्यूज़ बुलेटिन से मिली है। तो आज हम देखेंगे पीएसी में महिला रंगरूटों के प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने शहर को कौन सी नई सौगातें दी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाने की बात हो रही है, और हाँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन और छात्रों की एक बढ़िया अकादमिक सफलता, और रामगढ़ ताल में जो नाव हादसा हुआ उसके बाद क्या कदम उठाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर ने काफी हलचल मचाई है। ये मामला है 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर का। वहां बुधवार को महिला रंगरूटों ने बुनियादी सुविधाओं, खासकर पानी की कमी को लेकर और कुछ अधिकारियों के बर्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बाथरूम में कैमरे लगे होने का भी एक आरोप था। हाँ, और इसमें देखने वाली बात यह है कि शासन ने कितनी तेजी से इस पर प्रतिक्रिया दी। मतलब बहुत जल्दी एक्शन हुआ। जो कमांडेंट थे आनंद कुमार, आरटीसी प्रभारी संजय राय और एक पीटीआई, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। और डीआईजी रोहन पी कनय का तबादला भी हुआ। अनिल कुमार प्रथम और निहारिका शर्मा को नई जिम्मेदारियां दी गईं। ये दिखाता है कि प्रशासन महिला सुरक्षा जैसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन जांच में क्या निकला? क्या वो कैमरे वाली बात सही थी? नहीं, देखिए, जांच में बाथरूम में कैमरे वाली बात तो गलत पाई गई। अच्छा। असल मुद्दा था बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत। अच्छा। और हाँ, कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये बातें सामने आई। अच्छा। पर इस तेज कार्रवाई से शासन ने एक साफ संदेश दिया है कि भाई, महिला सम्मान और सुरक्षा प्राथमिकता है। शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये तो हुई प्रशासनिक कार्रवाई की बात। अब जरा विकास की तरफ देखें। मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में गोरखपुर में कई घोषणाएं की हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करीब 253 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है गोरखपुर में। अच्छा। और इसमें खास चीज है, प्रदेश का पहला अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल। ये शहरी बाढ़ से निपटने में मदद करेगा। हाँ, ये काफी जरूरी है आजकल। बिल्कुल। इसके अलावा अमवा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी बन रहा है। नगर निगम में एक डिजिटल लाइब्रेरी, और रामगढ़ झील के किनारे नया सवेरा नाम से एक ताल फ्रंट भी विकसित किया जा रहा है फेज 2 में। मतलब शहर को सुंदर बनाने और सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने एक बात पे जोर दिया कि जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका सही इस्तेमाल हो और कामों में क्वालिटी हो। साथ ही उन्होंने सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया। बिल्कुल। ये स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की अच्छी रैंकिंग के लिए जरूरी भी था। तो एक तरह से विकास के साथ जवाबदेही और जमीनी कर्मचारियों को पहचान देने की कोशिश है। विकास के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है ना? बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने गोरखपुर को स्वास्थ्य सेवाओं में एक मॉडल जिला बनाने का निर्देश दिया है। मॉडल जिला, इसका मतलब क्या है? मतलब अधिकारियों से कहा गया है कि वो नियमित निगरानी रखें और सरकारी अस्पतालों को सुधारा जाए। खासकर जो प्रसव सुविधाएं हैं उनको इतना बेहतर बनाया जाए कि लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ना जाना पड़े। और जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी और मजबूत करने की बात कही गई है। सीधा सा मतलब है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए। ये तो अच्छी बात है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है? यूनिवर्सिटी से भी कुछ खबरें हैं? हाँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 44 कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। कई एफिलिएटेड कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छी खबर है, यूनिवर्सिटी के 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट या जेआरएफ परीक्षा पास की है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेट जेआरएफ तो मतलब राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। जी हाँ, और इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा को तो जेआरएफ मिली है, यानी रिसर्च फेलोशिप, और एक छात्रा की तो ऑल इंडिया रैंक 21 आई है। ये सच में दिखाता है कि यूनिवर्सिटी का अकादमिक स्तर काफी सुधर रहा है। इसे तो ऐतिहासिक प्रदर्शन कह सकते हैं। तो एक तरफ ये अकादमिक सफलता है, दूसरी तरफ शहर में सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता सामने आई रामगढ़ ताल वाली घटना से। हाँ, वो मंगलवार रात को रामगढ़ ताल में 2 नावें टकरा गई थीं। कुछ लोग घायल भी हुए। इसके फौरन बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण मतलब जीडीए हरकत में आया। उन्होंने सख्ती दिखाई है। क्या किया है जीडीए ने? उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से नावों का संचालन तुरंत रोक दिया है। अच्छा। और जो नाव संचालक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है सुरक्षा मानकों और जो उनका अनुबंध था उसके उल्लंघन पर। 3 दिन में जवाब मांगा है और जीडीए ने साफ कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो अनुबंध रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये घटना सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत को फिर से सामने लाती है। तो अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ देखें तो गोरखपुर में एक तरफ विकास हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश है,
छात्र एकेडमिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखता है कि बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी की सप्लाई या अधिकारियों का व्यवहार या फिर सुरक्षा नियम, इन पर प्रशासन को तुरंत ध्यान देना पड़ रहा है। चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कोई भी शहर जब तेजी से बढ़ता है तो उसे विकास की रफ्तार और जो व्यवस्था है, जो नागरिकों की संतुष्टि है, उसके बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है कि भविष्य में ये संतुलन कैसे साधा जाएगा। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं और जमीनी हकीकत, इनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा, ये शायद असली चुनौती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है गोरखपुर से जुड़ी इन खबरों का ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा।